गुड नाइट फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट 2024 के बारे में कि सुनवाई शुरू, स्टे हटा नियुक्ति और आंसर के कारण स्टे, याचियों की जीत, इतने अंक मिलेंगे, संशोधित परिणाम जारी होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग वन बाय वन बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आपने विजिट किया, तो राजस्थान की तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट और करंट अफेयर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। तो जैसा कि फ्रेंड आंसर को कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और एक तरह से आप मान सकते हो फ्रेंड्स कि ये याचिकाकर्ताओं की जीत आप मान सकते हो। ठीक है, जीत का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, कोर्ट ने सीधा बोल दिया, माननीय न्यायालय ने, कि भाई आपके जो भी ऑथेंटिक प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है, उनको आप अधीनस्थ बोर्ड में जमा कराओ और उसके बाद में जो भी चीज़ें होंगी वो बाद में निकल कर आएंगी। हालांकि मैं आप मान सकते हो फ्रेंड्स कि एक तरह से याचिका खारिज नहीं हुई जिन लोगों ने याचिका दायर की थी। जो लोग बोल रहे थे कि सिंगल बेंच में हारेंगे, जैसे कि रीट लेवल 1 में हुआ था, इसके अलावा आरएस प्रीलिम्स में होता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ फ्रेंड्स। कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने बोला है कि आप जो भी आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है उनको आप अधीनस्थ बोर्ड में जमा कराओ, वहाँ आप उनको रिप्रेजेंट करो, देन उसके बाद में चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है, तो अब एक तरह से आप मान सकते हो फ्रेंड कि जो याचिकाकर्ता है उनके पक्ष में या उनका पक्ष में चीज़ें आने की बहुत आसार लग रहे हैं। आपने लेवल 2 में देखा होगा फ्रेंड्स, लेवल 2 में भी सेम मैटर था, लेकिन ये लेवल 2 में हुआ था कि अधीनस्थ बोर्ड ने जो डीबी में जाकर के सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे ले लिया था। तो ऐसा आपके साथ में भी हो सकता है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड को जो है, जो सिंगल बेंच का फैसला आया है आज, उसको डीबी में जाकर के उस पर स्टे ले सकता है, तो फिर जो भी प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगी, यानी सिंगल बेंच का ऑर्डर खत्म हो जाएगा। तो आपको जो भी कुछ करना, अपने वकील से प्रॉपर कंसल्ट करने के बाद में चीज़ें आप करना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में। बात करते हैं कि कितने प्रश्नों के अंक मिलेंगे, तो फ्रेंड्स जो भी आप ऑथेंटिक प्रूफ कोर्ट में अधीनस्थ बोर्ड के पास में जमा कराओगे, आपको स्टैंडर्ड बुक लेके जानी है। स्टैंडर्ड का मतलब जो गवर्नमेंट बुक हो, एनसीईआरटी की हो, सीबीएसई की हो, राजस्थान बोर्ड की हो, या जो भी सरकारी बुक हो, उनको ही आपको जो आप सबमिट करवाना है। उनमें किसी भी तरह का आपको इंटरफेयर नहीं करना है, यानी कि उसमें कुछ भी कूट रचना नहीं करनी है, जो ओरिजिनल कंटेंट के साथ में छेड़छाड़ी आपको नहीं करनी है, वरना आपके खिलाफ केस दायर हो सकता है। ऐसा ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का जो वैकेंसी थी, उसमें जब आंसर की को लेकर ऑब्जेक्शन मांगे गए थे, तो उसमें लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट लगाए थे, और दिन उसके बाद में जो है पुलिस एफआईआर की बोला था। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो भी ओरिजिनल कंटेंट आपके पास में है वो अधीनस्थ बोर्ड को जमा करवाना है, उसके बाद में आगे की चीज़ें क्लियर होंगी। बात करते हैं कि आज की सुनवाई का, तो फ्रेंड्स अभी आपके केस का सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, यानी कि अभी आपकी सुनवाई होने के बाद में सारी चीज़ें हो जाएगी, लेकिन स्टे आपकी भर्ती पर बना हुआ है। आप मान सकते हो फ्रेंड्स कि जो आज ये आंसर की को लेकर के जो कोर्ट ने आदेश दिया है, माननीय न्यायालय ने जो अपना आदेश दिया है, एक तरह से ये आप स्टे तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उसके आसपास इसको मान सकते हो, क्योंकि अब इन आंसर की के मैटर को जो है बोर्ड सॉर्ट आउट करेगा, उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा। तो आप कहीं न कहीं मान सकते हो फ्रेंड्स कि जो आपका जो परिणाम है, दोगुना परिणाम है, उसका रिवाइज़्ड यानी कि संशोधित परिणाम आने की संभावना है। ठीक है। तो जो भी लोग हैं फ्रेंड्स, जिन्होंने भी याचिका दायर की थी, मैं उनसे ये बोलूँगा कि आपको अपने जो भी ऑफ़िशियल ऑथेंटिक प्रूफ़ है, उन्हीं को ले जाना है साथ में अधीनस्थ बोर्ड, और प्रॉपर तरीके से चीज़ें करके आपको वहाँ पर सबमिट करवाना है। ठीक है। बात करते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है, कितने प्रश्नों के अंक मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इतना बता दूँ कि जो आप डॉक्यूमेंट दोगे, उसके आधार पर ये चीज़ें तय होंगी कितने प्रश्नों के अंक मिलेंगे, कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो स्टैंडर्ड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। उन्हीं के आधार पर अधीनस्थ बोर्ड जो अपनी कमेटी का रिव्यू लेगा, और उसके बाद में आपका रिवाइज रिजल्ट जारी हो सकता है। और जो लोग रिवाइज रिजल्ट की बोल रहे हैं फ्रेंड्स, तो अब बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आपका जो है संशोधित परिणाम जारी होने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि लेवल 2 में भी ऐसा ही हुआ था। लेवल 2 में भी जो अपने जो भी प्रूफ थे, उनको कोर्ट ने कहा था कि भाई आप इनको अधीनस्थ बोर्ड जमा कराओ। उसके बाद में अधीनस्थ बोर्ड ने माना था कि कुछ क्वेश्चंस में चेंज हो सकता है, और उसके बाद में रिवाइज रिजल्ट के लिए अधीनस्थ बोर्ड ने कहा था। लेकिन जो चेयरमैन साहब है, उन्होंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी कि जल्दी ही लेवल 2 का रिजल्ट रिवाइज जारी होगा, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने सिंगल बेंच के फैसले को डीबी में चैलेंज कर दिया था, और अब उनका मैटर जो कोर्ट में चल रहा है डीबी में। तो आप चाहो तो अपने वकील से इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हो, जो सिंगल बेंच का फैसला उसके ऊपर आप केवियट दायर कर सकते हो, वरना अधीनस्थ बोर्ड आपके साथ में भी ऐसा कर सकता है कि किसी तरह से सिंगल बेंच के फैसले को वो कैंसिल करवा के, यानी कि डीबी से स्टे ला करके और ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड को खुद पता है कि ये वैकेंसी बहुत डिले हो चुकी है। 11 फरवरी को उसका एग्जाम था, और अभी तक कुछ भी इसमें नहीं हुआ है सिवाय डीबी के। बात करते हैं कि आज स्टे हटेगा या नहीं हटेगा, तो इतने बोलूँगा फ्रेंड्स कि अगर अधीनस्थ बोर्ड के पक्ष में फैसला आता है, तो फैसला आने का मतलब है अधीनस्थ बोर्ड की जीत होती है, और जो याचिका करता है, जो पंकज कुमावत वाला केस है, अगर उनकी हार होती है या उनकी जो पिटीशन है वो डिसमिस होती है, तो डेफिनेटली फिर आपका जो है एक गुना कट ऑफ आ सकती है। लेकिन अब चूंकि आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी हो चुकी है, जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, क्योंकि अब जिन लोगों ने आंसर को चैलेंज किया है, उनके मैटर को सॉर्ट आउट करने के बाद नहीं आपका फाइनल रिजल्ट पब्लिश हो सकता है, जो मेरा मानना है। उसके पहले आपका फाइनल रिजल्ट आना मुश्किल है, और फाइनल रिजल्ट का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर जो उनके ऑथेंटिक प्रूफ डॉक्यूमेंट जो भी पिटिशनर देंगे आंसर की वाले, अगर वो स्टैंडर्ड है, तो आपके जो क्वेश्चन पेपर है या आंसर की आई आपकी फाइनल आंसर की, उसमें भी कुछ चेंज हो सकता है। चेंज होने का मतलब है कि उस कंडीशन में फिर आपका जो है रिवाइज रिजल्ट दोगुना परिणाम जारी हो सकता है। ठीक है। तो ये अभी की अपडेट थी फ्रेंड्स की, जिन लोगों ने आंसर को चैलेंज किया था, एक तरह से उनकी आप जीत मान सकते हो कि उनकी जीत हो चुकी है, और जल्दी ही जो है वो काम करेंगे अपना, यानी कि
जो भी ऑथेंटिक प्रूफ वगैरह देंगे तो फिर उनका जो है फर्दर प्रोसेस यानी कि उनका रिवाइज रिजल्ट जारी होगा। रिवाइज रिजल्ट बात करेंगे किसका जारी होगा, तो जिन लोगों ने याचिका दायर करी है, यानी कि 100 लोगों ने याचिका दायर करी है, 1000 लोगों ने याचिका दायर करी है, एग्जैक्टली मुझे नंबर पता नहीं है, यानी संख्या पता नहीं है कितनी संख्या में लोगों ने याचिका दायर करी है। जिन लोगों ने याचिका दायर करी सिर्फ उन्हीं का रिवाइज रिजल्ट जारी होगा, ना कि सभी का। तो जो भी लोग कमेंट कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि अब रिवाइज रिजल्ट जारी किसका होगा, तो सिर्फ उन्हीं का होगा फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सिंगल बेंच में याचिका दायर की थी। ठीक है, तो बाकी लोगों का रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या होता है क्या नहीं होता, बट मुझे लगता है फ्रेंड्स कि अब जीतने की संभावना जो आंसर को चैलेंज किया गया था बहुत ज़्यादा है उनकी, और आप मान सकते हो कि जो रिवाइज रिजल्ट जारी होगा तो एक तरह से आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसमें डिले हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। बाकी जो भी इससे रिलेटेड मैटर होगा आपको बता दूंगा मैं, क्योंकि आपकी भर्ती पर फ्रेंड्स ऑलरेडी एक स्टे चल रहा है। स्टे का मतलब आप समझ रहे हो ना कि अंतिम परिणाम उसके ऊपर जब तक वो नहीं आएगा तब तक आप ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, और ऊपर से आंसर की वाला मैटर आ गया। आप मान के चलो फ्रेंड्स कि जो आंसर की वाला मैटर है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए बोर्ड को कम से कम 1 महीने का समय मान सकते हो आप। 1 महीने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अब 2024 में आपकी नियुक्ति थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। और अगर अधीनस्थ बोर्ड ऐसा करता है कि सिंगल बेंच के फैसले को डिब्बी में चैलेंज करता है, और वहाँ से अगर सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे आ जाता है, तो फिर उस कंडीशन में ये फ्रेंड्स की आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, अगर जो पंकज कुमार वाला स्टे आज हटता है तो। बाकी जो भी चीज़ें होंगी आपको बता दूंगा मैं टाइम आने पर। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। रही बात कट ऑफ की फ्रेंड्स, तो मैं कट ऑफ की बता दूं आपको कि आपकी जो कट ऑफ है वो जो कट ऑफ बता रहे हैं लोग 600 से ऊपर जाएगी, तो 600 से ऊपर आपकी कट ऑफ किसी भी सूरत में जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स की ऑलरेडी चीज़ें जो है बहुत टफ है। अगर आपकी कट ऑफ 600 ऊपर से जाती है तो आपकी जो एक दो गुना कट ऑफ आई है ये आपकी लगभग 580 के आसपास रहती है, 85-80 के आसपास। तो आपकी जो कट ऑफ है फाइनल वो 600 नंबर से ऊपर नहीं जाएगी। जनरल की 590 के आसपास रह सकती है, 590 से 595 के बीच में, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ जनरल के जाने की संभावना बहुत कम है जो मुझे पता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। वीडियो वॉच करने के लिए अगेन थैंक्स। आई विश कि आज आपका फैसला है, आपका स्टे हटे। लेकिन थोड़ी निराशा मुझे ये बताने में हो रही है फ्रेंड्स कि अब जो आंसर की वाला मैटर एक तरह से अगर जब तक उनका सॉर्ट आउट मैटर नहीं होगा उसके पहले रिजल्ट पब्लिश होना मुश्किल है, यानी कि आपका जो फाइनल रिजल्ट पब्लिश नहीं हो पाएगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहो तो मैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो।